हाउ आर यू नाउ? सर्दी का ना, तो मोस्ट लाइकली कल हम लोग वापस नायरा को लेके डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। इसमें एक अच्छी बात हो गई। हाँ हाँ हूँ ओके, तो हम ऐसे उनको देख के आधे बीमार हो जाते हैं। आ गया है फीवर। अभी प्रियांक कितना है? हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। बज रहे हैं सुबह के 10:30। व्लॉग आज थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं क्योंकि भाई सुबह से हम लोग नायरा मैडम की ड्यूटी में है। नायरा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। उसका फीवर अभी भी 101 102 पे मंडरा रहा है। नायरा, हाउ आर यू नाउ? सर्दी खांसी में भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं। अब कल हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन आज कोई चेंज नहीं है। अभी आज वापस मेजर किया सुबह को तो 102 हो गया है टेम्परेचर। सो हम लोग एक दिन और वेट करने वाले हैं। हमें एनएचएस वालों ने बोला था, डॉक्टर जीपी ने बोला था कि अगर 1-2 दिन फीवर कम नहीं होता तो आप लोग वापस अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आना। तो मोस्ट लाइकली कल हम लोग वापस नायरा को लेके डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। तो फिलहाल आज तो वैसे नायरा की छुट्टी है और आज हम नायरा की ड्यूटी में ही है पूरे दिन। साथ साथ घर के काम, ऑफिस के काम भी जगल करने हैं। इसमें एक अच्छी बात हो गई कि हमारी सब्सक्राइबर जो है प्रिया जी, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा ग्रोसरीज़ लेने जा रही हूँ, इंडियन ग्रोसरी लेने, तो आपको कुछ चाहिए? तो हमारे घर पे थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो खुशबू ने उनको लिस्ट दे दिया। प्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारी इस तरह से हेल्प करती हो। वी रियली अप्रिशिएट दैट अ लॉट। तो बस प्रिया जी को हमने सब लिस्ट दे दिया है। तो आई थिंक वो आज जाने वाली है, तो हमारे लिए काफ़ी सामान लेके आएगी। आटा ख़त्म हो गया है, खुशबू और भी है ना चीज़ें? यस, मैंने उनको सारे वेजीज वगैरह सब बोल दिया है, जो अच्छा। जो ग्रोसरी। हाँ नहीं, अच्छा ही है क्योंकि अभी अपन जा नहीं हम पाने जा वाले। नहीं पाएंगे। अरे ये छोड़ ही नहीं रहे हैं। और इसको है ना, एक सुबह से खांस ही रही है और इसको अभी कॉन्स्टेंटली मम्मा पापा का अटेंशन चाहिए। नहीं रहा થઈ જશે બચ્ચા, થઈ જશે। ओके, डोंट वरी। हाँ हाँ हूँ ओके। ओके। चल बेसी जाए, यहाँ भी जाओ। मेरा का यहाँ पे गर्मा गर्म ओट्स हो गया है रेडी। और आज हमारा भी नाश्ता बहुत लेट हो गया। हम लोग नॉर्मली 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 10:30 हो गए। अभी यहाँ पे गरम गरम चाय बन रही है। नाश्ते में कुछ सिंपल है, आज ब्रेड है सिर्फ ये सेकेला ब्रेड बोलते हैं ना इसको, रोस्टेड ब्रेड जो भी है। तो बस ऐसा कुछ है अभी। ख्याल मैं लगता हूँ वापस काम के, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा काम है। कल भी कुछ खास हुआ नहीं, मुझे कल थोड़ा काम कंप्लीट करना था, लेकिन नायरा के पीछे सब रह ही गया। तो अभी मैं लगता हूँ वापस काम पे, और बाकी आपको थोड़ी थोड़ी देर पे मिलते रहेंगे। प्रिया जी आई थी अभी घर पे और सामान देके गई हमारे लिए। खुशबू, क्या क्या है? यस, बहुत कुछ लेके आए। इनफैक्ट ऊपर 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 तक सामान देने को आई थी अभी प्रिया जी। तो सबसे पहले तो दिखा देते क्या क्या है। ये 10 किलो का एलिफेंट आटा का पैकेट है। और क्या है खुशबू? करी पत्ता, चौली, चौली की सब्जी, और जिंजर। अरे वाह, अदरक भी आ गया, दूधी। यस, जो मैंने बाकी पार्ले जी दिख रहे हैं मुझे उसमें। Yes. और ये क्या है? मैदा, Oh, आंवला। ये अरे वाह, ये इंडियन ओनियन, अपने इंडिया के ओनियन है ये बहुत कम जगह पे मिलते हैं। क्या है कि यहाँ के जो ओनियन है ना यूके के, वो थोड़े तीखे होते हैं टेस्ट में, तो हम लोग को वो जमते नहीं है। तो ये इंडिया वाले ओनियन बहुत अच्छे हैं। तो चलो प्रिया जी, थैंक यू सो मच इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए लाने के लिए। वी रियली अप्रिशिएटेड। बज रहे दोपहर के 1:30 बज गया। आज मतलब सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम चल रहा है। ऐसे ही लड़खड़ाते हुए हमने 10:30 बजे तो नाश्ता किया, फिर अभी नायरा को खिलाया। अभी खाना बनाना भी बाकी है, खाना की तो बात अलग है, बट अभी नायरा थोड़ा बेटर फील कर रही है। अकेली अकेली खेल रही है और मतलब टीवी देख रही है और अपने ब्लॉग्स के साथ खेल रही है। उसने राइस खा लिए है, दवाई ले ली है, तो शी इज़ अभी फीलिंग मच बेटर। तो मैंने सोचा चलिए अभी फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। मतलब पर ये बात है कि भाई बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो हम ऐसे उनको देख के आधे बीमार हो जाते हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा है कि हम बीमार पड़े। अभी फील लॉस्ट। मतलब मैं तो कहीं पे ऐसे ही, कुछ शेड्यूल नहीं, कुछ नहीं। बट एनीवेज ये भी एक सीखने की चीज़ है। बट होपफुली बस उसको जल्दी ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, वापस नर्सरी जाने लगे, और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल मैं अभी बना रही हूँ दाल खिचड़ी फटाफट, क्योंकि भाई अभी तक उसके पीछे ही थी तो कुछ ज़्यादा बनाने का आज टाइम नहीं था, तो स्वीट एंड सिंपल दाल खिचड़ी रखा है।
बज रहे शाम के 7। सुबह से हमने कुछ व्लॉग ही नहीं लिया क्योंकि बस मैडम के पीछे ही थे। और देखिए अभी हमारी मैडम क्या कर रही है। यस सोई है। वो पहले से बहुत बेटर है अभी मेरे ख्याल से। उसको आज अभी तक फीवर नहीं, मतलब सुबह फीवर की दवाई दी थी, फिर फीवर की दवाई दोपहर को नहीं दी है, पर अभी तक फीवर नहीं आया है। यस खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर आई थिंक वो ऐसे ही होता है, वो बढ़ते जाएगा फिर कम होगा। तो टच वुड थोड़ा हुआ है उसकी हेल्थ में। और दूसरी बात ये कि भाई उसको उस पूरी दोपहर वो खेल रही थी, मस्त आराम से खेल रही थी, इसीलिए अभी सो गई है। पता नहीं रात को क्या होने वाला है, मतलब बहुत ट्राई किया और मैं अभी उठाने भी वाली हूँ उसको ताकि फिर रात को सो जाए, वरना भाई वो रात को नहीं सोएगी। बट यस दोपहर को शी वॉज फाइन और होपफुली जल्दी ठीक हो जाए। वैसे कल भी उसको नर्सरी भेजने का कोई प्लान नहीं है, फिर परसों देखते हैं क्या करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने हमको यू नो वेल विशेस भेजे कि नायरा जल्दी ठीक हो जाए, नायरा की रिकवरी स्पीडी हो जाए। बहुत सारे सजेशन भी दिए, ये करो वो करो। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच कि आपको पता नहीं है कि आपके ये मैसेज भी हमको कितना मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन इतना हमें ये टाइम पे सपोर्ट करने के लिए और ऐसे हौसला देने के लिए कि नायरा विल बी फाइन सून। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि यस ये कंट्री में होता है, लाइक 5 साल तक होगा क्योंकि वो लोग नर्सरी वगैरह जाते हैं, लेके आते हैं और 5 साल के बाद उनकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो यस हम भी यही होप कर रहे हैं, होपफुली ये जल्दी हो जाए एंड फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे मैडम हमारी उठ गई है। हाय नायरा, हाय, हाउ आर यू? કહી દે બધાને વ્યુઅર્સને તને કેમ છે હવે? उसको बिल्कुल मूड नहीं है और अभी उसका बॉडी वापस गर्म होना शुरू हो गया। हाँ थोड़ा तो गर्म होगा शायद क्योंकि हमने फीवर की दवाई नहीं दी है। नायरा कंटिन्यूअसली खांसी हाँ वो कंटिन्यूअसली उसको सोना था एक्चुअली, पर अभी हमने सोने खांसी नहीं के दिया कारण है। नींद भी नहीं आ रही है उसको और अभी उसको सोने भी नहीं देना है क्योंकि अगर अभी वो सो गई पूरी रात जागेगी और ना हमें सोने देगी। यस बेटर कि ये अभी जागे, रात हाँ को जल्दी सो जाए। यस इसीलिए उसको टीवी देखने दे रहे। नायरा तो सो જોવે છે શફા કે ડિયાના ડિયાના રોમા હા તને શું થાય છે? તને શું થાય છે? ठीक થઈ જશે બાબू, કાલે એકદમ ઠીક નાયરા। કાલે एकदम ठीक થઈ જશે। सुनो करो नायरा, नहीं करो ब्लॉग्स। अच्छा तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूरी दोपहर ब्लॉग्स से खेला है ना नायरा। આપણે શું બનાવ્યું હતું બપોરે? हाउस कैसल 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 के खासो। ओके सो ये देखिए यहाँ पे हमारा कैसल है। तो मैं उसको थोड़ा साइड में कर रही थी तो मैडम बोल रही है मम्मा एम नहीं करो। चलिए फ़िलहाल टाइम है उसका, थोड़ा टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अगर फीवर लग रहा है तो अभी दवाई दे देते हैं ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। ये रहा थर्मोमीटर, चलिए करते हैं ऑन। सो यहाँ पे आ गया है फीवर। अभी प्रियांक कितना है? 102.4, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर है, मतलब कमी नहीं हुआ है कुछ, ये तो कल से भी ज़्यादा बढ़ गया। प्रियांक मुझे लगता है कल वापस अपॉइंटमेंट लेते डॉक्टर के। फिलहाल नायरा चलो एक बार दवा ले ली आपने प्लीज। तो इसको हम लोग हर 4-4 घंटे पे कैल्पोल दे रहे हैं क्योंकि उससे उसका फीवर उतर जाता है और हमें वही डॉक्टर ने बोला है कि आप फीवर उतारने के लिए कैल्पोल दो और बाकी एंटीबायोटिक को अपना काम करने दो। और यहाँ पे एंटीबायोटिक ना इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो मेरे ख्याल से तीन दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो कल 3rd डे होगा इसका, देखते हैं आज रात कैसा जाता है, नहीं तो हम पक्का सुबह अपॉइंटमेंट ले लेंगे डॉक्टर की। सो यहाँ पे बस हम ट्राई कर रहे थे नायरा को थोड़ा
सूप पिलाने के साथ ही मैं दादी के साथ बात चालू थी। नायरा ने करीब 25% सूप पिया था जो मैंने बनाया था। एटलीस्ट वो उतना तो गया। मेरे में भी थोड़ा गर्म वगैरह रहेगा तो उसको गले में अच्छा लगे, इसके लिए मैंने सूप बनाया। और लिक्विड क्या है, अभी फटाफट गले से उतर जाता है और कुछ ठंडा मैं दे नहीं सकती हूँ जूस वगैरह, तो मैंने सोचा कि सूप ही बना लूँ। जब भी बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ बाप हम सबसे ज़्यादा टेंशन में आ जाता है ऑब्वियसली। पर मैं कैसे हूँ, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हूँ। तो मतलब जब भी कुछ नायरा को हो जाता है तो मैं सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देती हूँ कि काश जब भी नायरा ये सब खा रही थी तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती। काश उसको नहीं खाने दिया होता, ये वो। तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं और मैं अपने जो पेरेंटिंग स्किल्स रहते हैं उस पे डाउट करने लगती हूँ कि क्या मैं कम ध्यान दे रही हूँ नायरा पे। क्या काश मैंने ये उसको नहीं करने दिया होता, और ऐसे सब ब्लेम खुद पे डालने लगती हूँ और इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम श्योर आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। कैलपॉल का एक डोज गया नहीं कि हमारी मैडम एकदम मतलब पूरा चेंज। कहाँ उसकी एनर्जी एकदम डाउन हो गई थी और अभी देखो मस्त खेल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इसका फीवर भी अभी उतर गया है। तो भाई ऐसी ही सिचुएशन है यहाँ पे। देखो इतने मस्त, इतना लंबा वाला टावर बनाया देखो पूरा लेगो से। ये पूरा नायरा ने बनाया। नायरा तो बहुत मस्त बनाया हुआ। तो उतना देखो कितना बारीकी से उसे सब डिटेल में लगाया है। आर यू ओके? आर यू फीलिंग गुड नाउ? हाँ, एनीवे आई थिंक शी इज़ बेटर नाउ। बट ये वही है कि जैसे ही दवाई का असर होता है फिर 3-4 घंटे तक ठीक होती है। फिर वापस जैसे ही असर ख़त्म और चालू सब नाटक, रोना धोना चालू हो जाता है। और कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, वैसा है। बट हाँ, अभी कंफर्म हो गया है कि भाई इसका फीवर अभी उतर तो रहा नहीं है दवाई के अलावा। तो कल मोस्टली एक और बार NHS की अपॉइंटमेंट लेंगे सुबह सुबह अर्जेंसी में। और कल एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे, वैसे डॉक्टर ने बोला ही था। बज रहे रात के 9:30 बस। अभी हमारा खाना वाना सब ख़त्म हुआ है। नायरा को मैंने थोड़ा राइस खिलाया था, पर राइस खिलाने के बाद पता नहीं उसको बहुत खांसी आने लगी। वो ऐसे सोई थी तो सारे राइस की उसने कर दिए वॉमिट। मतलब जैसे ही ऐसा लगता है कि उसको अच्छा हो रहा है, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि डाउट आने लगता है कि अच्छा हो भी रहा है कि नहीं, जैसे उसको कंटिन्यूसली खांसी आ रही है। तो यस, कल हम पक्का जाएंगे सुबह डॉक्टर के पास और फिर आपको अपडेट करते रहेंगे क्या है। बट यस, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। नायरा से बाय बाय। हाथ छुपा दिया। શું લગાડ્યું? હમણાં કાંદા લગાડવા છે ને? તો કેમ ઠીક થશે દેખો? ठीक है, तब तक के लिए बाय। I'm thinking you were made for me. It's not my birthday yet, 'cause I gotta say,